सरफराज आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कलर फिल्म। तो दोस्तों आज आप देख सकते हो कि हमारे सामने इप्सन 1800 प्रिंटर है और इसमें हम जो है सर्विस से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं। तो इसमें जो है ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इप्सन 1800 को डीटीएफ पे यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास डीटीएफ प्रिंटर्स नहीं है और आपके पास प्रिंटर्स है 1800 जो सब्लिमेशन या डाई बेस इंक पे आप यूज कर रहे हो और प्लान कर रहे हो कि आपको जो है उसको डीटीएफ में कन्वर्ट करना है, तो अब आपको जो है ज्यादा कुछ जो है हायर करने की, इंजीनियर खोजने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख करके भी कर सकते हो और रॉ मटेरियल्स लाइक के पार्ट्स हो गया या फिर सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आपको इंक, पेपर, पाउडर, वो सारी चीजें जो है आप हमसे ले सकते हो। कलर फिल्म में आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रिंटर और प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो सर्विस से रिलेटेड है, तो इसको जो है हमें पूरे डिटेल में बताएंगे हमारे इंजीनियर प्रथमेश, और इसमें क्या क्या काम होगा। तो उसके लिए हम प्रथमेश को बुला लेते हैं और वो हमें आगे का वीडियो में जो है वो गाइड करने वाले हैं। तो प्रथमेश, स्वागत है आपका कलर फिल्म के एक नए वीडियो में, जिसमें आप हमें, हमारे दर्शक को बताने वाले हैं कि कैसे जो है हम इसको जो क्या क्या पार्ट्स चेंज करना है इप्सन 1800 जो डीटीएफ पे बेस्ट चल सके। तो आप बताएंगे कि क्या क्या इस प्रिंटर में आप करने वाले हो अभी? जी सर। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो टैंक है वो CISS टैंक है। इससे अपना ब्लॉकेज का दिक्कत नहीं रहता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इप्सन का टैंक रहता है उसमें जो व्हाइट इंक का जो टैंक रहता है वो बार बार चेंज करना पड़ता है। इसीलिए हमने ये जो CISS का जो टैंक रहता है वो हम आज इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इससे जो है जो इंक जो फ्लो कम हो जाता है वो जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसमें आपको जो फ्लो रहता है इंक का वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है, ये फ्लो कभी बंद नहीं होगा, या इसमें ब्लॉकेज का जो डर रहता है वो कम रहता है। ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करने वाले हम? जी सर, इसके बाद में हम जो इसका जो 1800 का जो हेड है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये हेड कैसे चेंज करना रहता है। सर जो कस्टमर रहते हैं वो डर जाते हैं कि हेड कैसे लगाए। अगर हेड हम खुद से लगाने जाए तो शॉर्ट हो जाएगा तो अपना भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी पर्पस के लिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि हेड कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। तो और क्या चेंज करने वाले हैं हम? इसके बाद सर हम देखने वाले हैं कि ये डैम्पर, ये जो 6 डैम्पर है वो डैम्पर कैसे चेंज करते हैं, ये हम बताने वाले हैं। ज्यादातर की चीजों में रहता है कि डैम्पर में इंक अच्छे से नहीं आते हैं, कभी कभार डैम्पर भी अपना ब्लॉक कर जाता है। इस वजह से ये डैम्पर चेंज करने में भी बड़ी दिक्कत आती है अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये डैम्पर कैसे चेंज करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। ओके, तो ये 3 जो वर्क है वो हम इस प्रिंटर के साथ करने वाले हैं। तो इसके बाद ये क्या कंप्लीटली जो है वो डीटीएफ के लिए रेडी हो जाएगा? ये इंजीनियर की जरूरत नहीं, खाली ये अपना कलर फिल का आप वीडियो अच्छे से देखते हो दोस्तों तो आपको किसी इंजीनियर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये वीडियो देखकर ही आप अपना सब्लिमेशन का प्रिंटर डीटीएफ में कन्वर्ट करवा लोगे घर बैठे हुए। तो दोस्तों हम ये वीडियो में पहले की बात देखने वाले हैं कि अपना CISS टैंक कैसे चेंज करते हैं। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सामने वाला जो पैनल रहता है, 2 पैनल, वो हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद में प्रिंटर के बैक साइड में हम आएंगे तो बैक साइड में भी एक पैनल रहता है। वो बैक साइड का पैनल रिमूव करने के लिए यहाँ पे 3 स्क्रू दिए गए हैं। ये जैसे कि 3 स्क्रू आप रिमूव कर देंगे तो आपका बैक साइड का पैनल खुल जाएगा। उसके बाद में आएंगे हम राइट एंड लेफ्ट साइड में। ये 2 पैनल राइट एंड लेफ्ट साइड का जो पैनल हम निकाल देंगे, इसके यहाँ पे जो लॉक रहता है, जैसे कि ये 2 पैनल आप निकाल लोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो लॉक है उसे कोई भी चीज से, ऐसे नोकीली चीज से ऊपर उठाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। वैसे ही आपको इस साइड का भी करना है तो आपको ये 2 साइड रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो अपना पावर बटन का जो पैनल रहता है वो भी आपको रिमूव करना है। और यहाँ पे एक स्क्रू रहेगा, ये साइड और पीछे की साइड में, ऐसे यहाँ इस साइड में 3 स्क्रू रहेंगे और इस साइड में 3 स्क्रू रहेंगे। इसको रिमूव करने के बाद आपका पूरा बॉडी ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको हम यही वीडियो में आगे चलते बताने वाले।
कि जैसे हमने शुरुआत में आपको बोला था कि इसमें हम टैंक CISS टैंक चेंज करने वाले थे और इसमें हेड चेंज करने वाले थे और अपना जो टेम्पर रहता है वो चेंज करने वाले थे। इसके ओवरऑल सेटअप इंस्टॉलेशन करने के बाद में जो हमने प्रिंट एक सैंपल के तौर पे निकाला है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार आपको। तो दोस्तों ये है हमारा प्रिंट। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा व्हाइट का लेयर एकदम डार्क जैसे आ रहा है। इसमें जो इंक का जो लेयर है वो एकदम से डार्क आ रहा है। इसमें आपको पीछे का जो भी कलर रहेगा मल्टी कलर वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो ये रहा आपका कलर फ्रेम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे थे कि पीछे जो व्हाइट था उसमें जो भी ये प्रिंट बन के आया है वो आपको नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे CISS टैंक चेंज कर सकते हैं, डैम्पर चेंज कर सकते हैं और हेड चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है हमें प्रथमेश ने बताया है और डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानकारी दिया है। तो थैंक यू सो मच प्रथमेश कि आप इतने अच्छे तरीके से जो है वो टैंक वगैरह चेंज करना और हेड चेंज करना जो है आपने जो है बताया है हमें इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो CISS टैंक और हेड या डैम्पर वो जो है हम चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है वो कोई भी एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आप जो है खुद से कर सकते हो। और अगर कोई भी गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप कलर फिल में कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे इंजीनियर प्रथमेश जो है वो आपको सहायता करेंगे और डिटेल में आपको अगर कोई भी इंस्टॉलेशन में हेड जो है इंस्टॉल करने के टाइम में या टैंक चेंज करने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको जो है हमारी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है। अगर कोई भी प्रिंटर और प्रिंटिंग से रिलेटेड आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स वर्क करते हो तो उनको हमारा चैनल रेफर करें। और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।